जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग करंट अफेयर 14 जनवरी 2025 का देखेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसमें काफ़ी अच्छे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। तो गाइस चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि हाल ही में किस देश में विश्व हिंदी दिवस का पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, श्रीलंका। श्रीलंका ने अपना पहला हिंदी पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र शुरू किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की शुरुआत करने की परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति की है? तो ये रूस ने किया है, एक कदम उठाया है। रूस ने फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की शुरुआत की है, जो कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति का कार्य है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा गाइस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा मेगा उद्यमी विकास सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया है। किस जगह पे किया है गाइस? तो ये पुणे में किया है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पुणे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में फसल कटाई की उपलब्ध में गान नगाई उत्सव मनाया जाता है? तो गान नगाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मणिपुर में गान नगाई उत्सव मनाया जाता है, जो कि फसल कटाई के उपलब्ध में एक कार्यक्रम किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कहाँ 29वें वाटरन इंडियन इकोनॉमिक फोरम 2025 का उद्घाटन किया गया है? तो 19वें वाटरन इंडियन इकोनॉमिक फोरम 2025 का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा गाइस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत द्वारा किस देश को राफेल तूफान के बाद मानवीय सहायता भेजी गई है? राफेल तूफान जहाँ पे आया था उसके बाद भारत ने एक मानवीय सहायता भेजी थी। वो कौन सा देश है? तो क्यूबा देश है। क्यूबा देश में जब वहाँ पे तूफान आया था तो भारत ने एक मानवीय सहायता उपलब्ध कराई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर किसने विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का उद्घाटन किया है? यानी कि युवा शक्ति दृष्टिकोण नामक पुस्तक का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा गाइस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि हाल ही में किस देश की पत्रिका ने नीरज चोपड़ा को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो ये कौन से देश के पत्रिका ने किया है? तो अमेरिका के देश की पत्रिका ने एक काम किया है गाइस। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए वाटर 360 डिग्री सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? तो ये सम्मेलन रायपुर में किया गया है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है इसरो ने स्पेस डॉकिंग्स एक्सपेरिमेंट के तहत कितने मीटर रेंज में उपग्रह लगाए गए हैं? तो ये करीब 3 मीटर के रेंज में उपग्रह लगाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर पी हो जाएगा, 3 मीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया गया है? तो महिला हॉकी इंडिया लीग का उद्घाटन जो किया गया है, आयोजित किया गया है, और रांची में किया गया है, यानी कि झारखंड के राजधानी रांची में किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश है जो भूविज्ञान और अनावेषण के क्षेत्र में मंगोलिया के साथ एक समझौता किया है? यानी मंगोलिया देश के साथ कौन सा देश समझौता किया है? तो ये अपना भारत देश है जो कि समझौता किया है। किस क्षेत्र में? भूविज्ञान और अनावेषण के क्षेत्र में समझौता किया गया है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवंबर 2024 में भारत की औद्योगिक वृद्धि दर कितना प्रतिशत हो गई है? यानी कि औद्योगिक वृद्धि दर कितनी हो गई है? तो ये करीब 5.2% की दर से हो गई है, यानी कि बढ़ गई है। 5.2% हो गई है।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? तो सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हिमाचल प्रदेश के कितने विधानसभा सीट क्षेत्रों में राजीव गांधी डे डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण किया गया है? यानी कि राजीव गांधी डे बोर्डिंग का उद्घाटन कितने विधानसभा क्षेत्रों में किया गया है? तो 6 विधानसभा क्षेत्रों में किया गया है गाइस। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब गाइस ये स्टैटिक जीके का काफ़ी अच्छे पोर्शन है, जो कि आप लोगों को के वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग इसे बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो गाइस देखिए कह रहा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कि तमिलनाडु में मानसून के आगमन और जल के जीवनदायी गुणों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? यानी कि वो त्यौहार पूछ रहा है कि जब मानसून का आगमन होता है तो कौन से त्यौहार को मनाया जाता है? तो आदि पेरुक्कू त्यौहार को मनाया जाता है गाइस। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आदि पेरुक्कू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा रंग सबसे अधिक अवशोषित होता है? तो जो नीला रंग होता है वो सबसे अधिक अवशोषित होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा गाइस। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त के थक्के जमाने के लिए कौन सी प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो ये प्रोटीन पूछ रहा है। तो थ्रोम्बोइन जो होता है, थ्रोम्बिन, ये प्रोटीन जो होता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है रक्त का थक्का जमाने में गाइस। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अंतःस्थलीय जलाशय का मुख्य क्षेत्र कहाँ है जहाँ लूनी, रूपेड़ा और सुकरी जैसी नदियाँ बहती हैं? तो ये कहाँ पर बहती हैं? तो राजस्थान में नदियाँ बहती हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राष्ट्रीय पार्क पूछा है सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हेमिस नेशनल पार्क हो जाएगा गाइस। तो आप लोगों का इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो गाइज ये थे आप लोगों के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।